हाय स्टूडेंट, मैं हूं अंकित शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 12.2 एक्सरसाइज। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है? जो साइंटिफिक फॉर्म होती है, साइंटिफिक फॉर्म होती है वही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कैसे? जैसे हम साइंटिफिक फॉर्म में देखते हैं कि जैसे ऐसे बोलते हैं कि भाई लाइट कितने वेलोसिटी होती है, लाइट कितने जोर से आती है, कितनी तेज स्पीड से आती है, तो 3 × 10⁸ ही हम आंसर बोलते हैं। या फिर हम ऐसे बोलें कि भाई जो अर्थ है उसकी जो रेडियस है वो कितने की है, तो हम बोलते हैं 6.4 × 10⁻123 किलोमीटर की है। ठीक है, ऐसे मतलब हम ऐसे बताते हैं कैसे कि एक डिजिट के बाद में पॉइंट होना चाहिए, या एक डिजिट है तो उसको तो ऐसे कैसे रहने दो, उसके बाद में पॉइंट 3 के बाद में कोई नंबर ही नहीं है तो 3.0 लगा दो, मतलब एक पॉइंट होना चाहिए। और उसके बाद में 10 की पावर में इनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, साइंटिफिक फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपकी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन इनमें जो जीरो हैं उनकी जो नंबर है वो अलग अलग है, ये आप ध्यान रख लीजिए। मैंने गिने नहीं है कितने जीरो हैं, लेकिन कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर जरूर मैंने सेम ले लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही आंसर आप भी कर दो, आप जीरो काउंट करने के बाद में करना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपकी एक्सरसाइज के बस क्वेश्चन लिख लिए जरूर है यहाँ पे। अब देखिएगा क्या क्या होता है इसके अंदर। जैसे सिंपली ये क्वेश्चन करूं, यहाँ पे पॉइंट है क्या? थर्ड वाले क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है, तो क्या करना है अपने को कि इसके लास्ट यहाँ पे पॉइंट है, ये मानना है यहाँ पे इसके लास्ट में पॉइंट है। कहीं भी पॉइंट नहीं है, इसके लास्ट में पॉइंट। आप जीरो देख लेना कितने हैं, मेरे को नहीं पता आपकी बुक में जीरो कितने हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को उठा के जस्ट एक डिजिट के बाद में यहाँ 6 पे लाना है हमें, इस 6 पे पॉइंट लाना है यहाँ पे, इसको उठा के। तो कितने डिजिट इधर लाएंगे देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट तक इधर की साइड लाए हम। कौन से साइड? हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट की साइड चल रहे हैं, हम राइट साइड से लेफ्ट की साइड चलते हैं। जब R to L चलते हैं इधर की साइड, तो क्या बन गया, 6.02 लग गया। और इन पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहा, इन जीरो का कोई मतलब नहीं रहा इनके आगे। अब क्या करेंगे हम, 10 की पावर कितने इधर लाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट इधर जाए तो 10 की पावर 9 प्लस की आएगी, हमेशा ध्यान रखिए। जैसे ही पॉइंट उठा के यहाँ इधर की साइड लाए, तो यहाँ इन जीरो का मतलब नहीं रहा पॉइंट के बाद में, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जीरो का कोई मतलब नहीं होता पॉइंट के बाद में। तो अपन ये जीरो का तो मतलब होता है, अपन इसका ध्यान रखिए, डिजिट से पहले जो नंबर रहते हैं उनके पॉइंट के बाद में नंबर रहता है, अदरवाइज उसका कोई महत्व नहीं होता है, कोई इंपोर्टेंस नहीं होती है। इस क्वेश्चन की बात करें, इसके भी लास्ट में यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को कहाँ लाएंगे, 3 के जस्ट आगे, एक डिजिट के आगे, इस 3 के जस्ट आगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर ले आए तो 3.186 तो बन गया, इन जीरो का कोई मतलब नहीं है। और 10 की पावर 10 कर दो, 10 की पावर पे जरूर 10 लगाना है, यहाँ 10 की पावर पे ही लगेगा, क्योंकि 10 से यहाँ पे जीरो आता है, 10 की पावर से ये जीरो बनते हैं। तो सिंपली आपने 7th में पढ़ा होगा, तो आप दोबारा से इनको ध्यान में रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। यहाँ इसके लास्ट में पॉइंट है, इसको उठा के आपको 1 डिजिट से पहले लाना है, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन थे जिनमें पॉइंट नहीं था, अब इनके अंदर तो पहले ही पॉइंट मौजूद है, इस पॉइंट को कहाँ ले जाएं, इस पॉइंट को उठा के सिंपली ले जाना है 8 से आगे, क्योंकि एक डिजिट यहीं पे आ रही है अपनी, बाकी तो जीरो डिजिट है। जैसे 8 के पास ले जाएं, कितने इधर ले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट उधर ले गए, तो यहाँ पे लग गया 8.37, और इन जीरो का कोई मतलब नहीं रहा, 8 डिजिट उधर ले गए। तो जैसे ही हम इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं, तो अपनी 10 की पावर माइनस की आएंगी, माइनस का है, हमेशा ध्यान रखिएगा, 10 की पावर इधर किस में आ जाएंगी, माइनस के 8 में आ जाएंगी। ऐसे अगर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं मैं, तो हम L to R चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट जब से ही चलते हैं हम क्या करेंगे, कितने डिजिट इधर जाएंगे देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट इधर गए, तो क्या बन गया, 9.42 बच गया इधर, तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं रहा, और 12 डिजिट इधर गए तो माइनस का 12 लग गया। इन माइनस प्लस में जरूर ध्यान रखिएगा आप। इनको तो कर लिया, इस क्वेश्चन को पहले वाले को करें अपन, पॉइंट इधर था, आप देखना, तो पॉइंट यहाँ आना चाहिए इस 8 पे, तो कैसे लाएंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 8.5 × 10 की पावर माइनस। जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं हमारा आंसर माइनस में आता है, और R to L चलते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है, प्लस में, कि हमारा जो आंसर नहीं मतलब कि अपना क्या है, जो वैल्यू इनकी है वो क्या आती है, प्लस में, पावर की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए आप, मतलब पावर माइनस में आती है, वैल्यू तो इनकी सबकी पॉजिटिव ही रहेगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये तो आप समझ गए होंगे शायद, आप दोबारा देखिएगा इस वीडियो को एक बार, वापस इसमें बैक जाके एक बार दोबारा देख लीजिए कि मैंने कैसे बताया इनमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अब की बार बोला मैं यूजुअल फॉर्म में आपको चेंज करना है, ये यूजुअल फॉर्म में थी, अब की बार बोला स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मैं दूंगा आपको, ये लीजिए अगले ने दे दी स्टैंडर्ड फॉर्म।
इसमें ज़्यादा नहीं बताऊँगा, एक और बता देता हूँ, थर्ड और एक सिक्स्थ बता देता हूँ आपको मैं। चलिए फिर एक ही क्वेश्चन छोड़ा है मैंने आपके लिए, वो तो आपको ही करना है। देखिएगा माइनस की पावर 8 3 इंटू, ठीक है आप देखिएगा कैसे इन क्वेश्चनों को सोल्व करें। बोला है कि अब की बार मैंने बोला यूजुअल फॉर्म, सॉरी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म तो दे दिया, अब की बार यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यूजुअल फॉर्म दी थी और हम कन्वर्ट किस में कर रहे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर रहे थे। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10 की पावर प्लस की 9 है, प्लस की 9 जब भी आएगी हम इधर जाएंगे, माइनस जब भी आएगा हम इधर चलते रहेंगे पॉइंट में। ध्यान रखिएगा आप इस बात को, प्लस की पावर आई हम इधर की साइड पॉइंट ले जाएंगे, माइनस की पावर आई हम इधर की साइड पॉइंट ले जाएंगे, प्लस की पावर आई हम इधर की साइड पॉइंट ले जाएंगे। जब माइनस की पावर आती है तो हम इधर की साइड पॉइंट ले जाते हैं, प्लस की पावर आ जाती है तो हम इधर की साइड पॉइंट ले जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको करते हैं, 10 की पावर 9 थी प्लस का, तो पहले से क्या होगा, इसका जो 1 2 3 4 इसकी जो 4 पावर है वो तो क्या करेगी, इस पॉइंट को हटाएगी, यहां से उठा के यहां पे लाएगी। इसकी 4 पावर तो इतना ही काम करेगी कि इस पॉइंट को कैंसिल कर देगी, इसको उठा के यहां पे ले जाके इसको पटक देगी और इसकी गायब हो जाएगा यहां से। पॉइंट यहां से गायब हो गया। अब कितनी पावर और बच गई हमारे पास, 5 पावर और बच गई। 9 पावर थी, 4 पावर ने तो अपना काम किया, उसने सिर्फ इस पॉइंट को गायब कर दिया यहां से। अब 5 पावर क्या करती है, अपना जीरो छोड़ जाती है। ये लीजिए अपना जीरो छोड़ के चली गई, तो ये अपना आंसर आ गया। ऐसे अगर इसकी बात करूं मैं, इसकी पावर 6 है तो इसकी 1 2 3 4 5 पावर तो इसका क्या काम करेंगी, इस पॉइंट को यहां से उठा के यहां से लाके गायब कर देंगी। तो ये तो देखो इसका पॉइंट तो यहां से गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। एक क्या बच गई, इस पे एक पावर और बच गई। 5 पावर ने तो अपना काम कर दिया, एक पावर और बच गई, उस एक का यहाँ पे जीरो लग गया। ये लीजिए इसका आंसर आ गया। इसकी बात करूं मैं तो इसकी एक पावर तो क्या काम करेगी, इसको एक डिजिट इधर ले आएगी। एक डिजिट लाते एक पावर यूज हो गई, एक पावर तो यूज हो गई, मतलब 45 तो बन गया। अब कितनी पावर और बच गई, 3 पावर, वो 3 पावर इसके आगे जीरो लग जाएंगी। बस ये तो प्लस वाले में तो बड़ा आसान था। माइनस वाले की बात करूं मैं, -6 थी तो पॉइंट इधर ले आएंगे। इस बार तो पॉइंट इधर ले जा रहे थे, गायब कर रहे थे, इस बार पॉइंट इधर चलता जाएगा। जैसे ही माइनस की पावर आई अपन ने देखा कि पॉइंट यहां पे है, ठीक है भाई, पॉइंट यहां पे था। अब पॉइंट 6 डिजिट इधर आ जाएगा तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट। यहां पे डिजिट नहीं है तो अपन क्या लिख देंगे, सिंपली 0 0 लिखते जाएंगे। पॉइंट लगा दीजिए। अब यहां पे पॉइंट यहां पे था, हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 डिजिट इधर और ले गए। इस पे पावर कितनी थी, 6 की थी, तो देखिए 1, अच्छा एक जीरो और आएगा, ठीक है। 6 पावर थी तो 6 डिजिट तक जीरो इधर चलेगा, तो एक डिजिट तो 3 हो गई भाई। बाकी 5 डिजिट हमारे पास नहीं है तो 5 जीरो लगा दीजिए बस, और पॉइंट लगा दीजिए लास्ट में। इस जीरो को यहाँ पे लिख दीजिए सिंपली, अगर लिखना हो तो। ऐसे अगर इसकी बात करूं मैं 3 × -8 की, तो यहाँ इसके पॉइंट यहाँ लास्ट में है। अब 8 इधर आएगी तो एक तो 3 के इधर आएगा ये पॉइंट, और बाकी जो 7 बच गए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अपने जीरो होंगे। ये लीजिए हमने इसको भी सोल्व कर दिया। क्या करना है, अगर माइनस में पावर आई तो पॉइंट को इधर ले जाना है, पॉइंट इसके लास्ट में यहाँ पे है, इस पॉइंट को पकड़ेंगे। पहले तो 3 के इधर आएगा, 1 तो डिजिट हो गई, बाकी कितनी डिजिट बची 7, तो 7 अपने जीरो लिख दो, बस पॉइंट लगा दो। ऐसे इनको स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करना है। ऐसे ही मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन होगी, तो देखिए अगले क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में साइंस के क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको 11th में काम में आएंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, देखिए क्या है। बोला एक माइक्रोन होता है वो 1/1 2 3 4 5 6 इसके बराबर होता है मीटर के, ठीक है। 6 है ना, ठीक है, हाँ ठीक है 6 ही है। अब देखो इसको कैसे करेंगे सोल्व। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे सोल्व करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाएं। हमें पता है 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 है, मतलब ये 10 की पावर 6 है। 10 की पावर 6 ही तो है ये। इस 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे तो किसका बन जाएगा, ये माइनस का बन गया। ये लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 1 × 10 की पावर -6। कैसे कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे था, यहाँ पे एक डिजिट तो हो ही गया, और इसकी पावर 10 की पावर माइनस किया हो चाहे प्लस किया हो, डायरेक्ट हो गया। अगला है कि बोला इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दिया गया है इतना, क्या है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 3 3 6 3 9 3 12 12 and 3 15 18, ये है बोला इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है।
तो बोला इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉन पे, बोला इतना चार्ज होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट उठा के इधर ले जाएंगे 1 के, तो जैसे 1.6 होगा और ये कितने 19 है, 10 की पावर माइनस की 19 आ जाएगी क्योंकि हम L2R जा रहे हैं, जैसे उधर जाते हैं माइनस में पावर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको बैक्टीरिया की साइज को आपको लिखना है, साइज ऑफ थिकनेस आपको करना है और थिकनेस ऑफ पेपर, ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको सोल्व करने हैं इसके अंदर। मैं लास्ट वाला 4th क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको, क्या है 4th क्वेश्चन। PDF के जरिए आपको ये आंसर मिल जाएंगे इनके, सॉरी आंसर क्या, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। इन ए स्टैक एक ढेर पड़ा था जिसके अंदर 5 बुक्स थी जिनकी थिकनेस 20 mm है। एक जैसे मान लो 5 बुक्स पड़ी थी ऐसे और 5 पेपर पड़े थे, ठीक है, एक दूसरे ये ऊपर ही पड़े थे उसके, इसकी साइज एक की 20 mm थी और ये पूरी 5 बुक थी, ठीक है। इनकी एक की साइज, ये भी 5 पेपर थे और इनकी साइज 0.16 mm थी, 0.016, ठीक है। ये थी एक दूसरे के ऊपर यहीं पड़े हैं, ये भी पेपर भी इसी के ऊपर पड़े हैं, ठीक है, 5 पेपर पड़े हैं और ये पड़े हैं। तो बोला लकड़ी का, सॉरी ये जो ढेर पड़ा है स्टैक, इसके अंदर इसकी टोटल साइज कितनी है, इसकी टोटल थिकनेस कितनी है वो भी निकालनी है अपने। तो देखो कैसे निकलेगा, एक पेपर है 5 बुक्स हैं और एक की जो है लेंथ वो 20 mm है, प्लस 5 पेपर हैं और एक की थिकनेस 0.16 है, तो इसको अब दोनों को प्लस करना है अपने को। अब प्लस करना आपको आना चाहिए, कैसे प्लस करेंगे, दोनों mm में है, कैसे है, 5 पेपर थे और 0.016 के, तो बस इतने में। अरे ऐसे समझ लीजिए, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं कि बच्चे हमारे पास 5 है, सबके पास 2-2 लड्डू है, तो टोटल बच्चों के पास कितने लड्डू हैं, तो 5 बच्चे हैं, सबके पास 2 लड्डू है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने बन गए, 10 लड्डू हैं, सबके पास 10 ही लड्डू मिलेंगे। वैसे ये वाला क्वेश्चन था कि एक की अगर थिकनेस इतनी है तो 5 की कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक की थिकनेस इतनी, 5 की कितनी। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 15 को 5 से 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है अपना, 100 आता है, 100 कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, 16 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आते हैं, 16 5 जा 80, तो 80 को यहाँ पे लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 3 डिजिट का पॉइंट लगा के, ये 080, ठीक है, ये भी mm है, ठीक है, यहाँ से चाहे पॉइंट हटा दो, इस 0 का कोई मतलब नहीं रहा, समझ गए। अगर 0 पॉइंट इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 80 आते, 16×5 = 80 और यहाँ 3 डिजिट तक थे तो मैंने 3 डिजिट तक यहाँ पे लगा दिया था, लेकिन इस 0 का कोई मतलब नहीं रहा, उसको हटा दिया मैंने। अब देखिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ भी और यहाँ भी एक ही जैसे नंबर होने चाहिए। अगर इसका मैं पॉइंट हटाऊं, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं यहाँ से 8 कर दूं तो 10 की पावर कितनी आएंगी, माइनस की 2 नहीं आ जाएंगी कि 10 की पावर माइनस की 2 आएंगी, ऑफ कोर्स 10 की पावर माइनस 2 आएंगी, प्लस क्योंकि यहाँ पे पॉइंट इधर से जा रहे हैं हम, इसका पॉइंट हटा रहे हैं 10 की पावर माइनस 2, यहाँ भी हमें 10 की पावर माइनस 2 करना है, लेकिन यहाँ पे तो ये 10 की पावर 2 पहले से प्लस में आ रहा है, तो 10 की पावर 2 माइनस कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे इसके 2 एक्स्ट्रा 0 और लगाने पड़ेंगे हमें, कि ये तो 10 की पावर 2 डायरेक्ट ही प्लस का था, लेकिन इसको मैं माइनस का लिख रहा हूँ, यहाँ पे 10 की पावर -2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 00 एक्स्ट्रा लगाने पड़ेगे, ठीक है। अब जब पावर सेम आ गई 10 की पावर 2, तो 10 की पावर -2 को तो पावर को सेम लिख लो, अंदर यहाँ पे कितने थे, 1000 + 8 थे, यहाँ पे तो 10,000 + 8 कर दो, कितने बन गए, 1000 + 8, ये बन गए 10,008 + 10 की पावर, सॉरी मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, यहाँ पे लिख देंगे 10,008 × 10 की पावर -2। अब देखिए इसका पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे ले आते हैं, तो कितनी आएगी 10 की पावर, पॉइंट यहाँ पे था, तो 10 की पावर 1.008 और 10 की पावर अब आएंगी +4 और यहाँ पे -2 थी, तो +4 से -2 हटा दो, कितने बनेंगे, 10 की पावर 2 बचेंगी, तो टोटल थिकनेस इनकी इतनी है। इसको दोबारा से समझिएगा आप, उसके बाद में आपको अगर फिर भी डाउट होता है तो डाउट पे जाके पूछेगा। अब आज के लिए इतना ही बता रहा हूँ मैं इस एक्सरसाइज में भी, तो आप इसको दोबारा मन लगा के पढ़िएगा और असाइनमेंट जरूर सबमिट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।